चलिए जी, तो अभी हम लोग कल जो डिस्कस कर रहे थे, चैट में कुछ पूछा है किसी ने? अच्छा, राजेश क्या पूछ रहे हैं जी? सर, पार्ट बी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैटिस्टिक्स के पार्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए। हाँ, CSR नेट के लिए। हाँ, ठीक है ना। तो देखो, ये जो आप कह रहे हो तो ऐसे ही पता चल रहा है। देखो, जैसे क्वेश्चंस आप देखोगे, एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बार पार्ट यूनिट 4 में एक क्वेश्चन ऑपरेशन रिसर्च का आता है, जो कि ऑप्टिमाइजेशन का है ना, कि जिसमें आपको मैक्सिमम LPP के क्वेश्चन कभी रहते हैं, कभी टू वेरिएबल मैक्सिमम मिनिमा क्वेश्चन होता है ना। ये है मतलब कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन हो गया, या कई बार है ना टू वेरिएबल का रहता है, मतलब कुछ ग्राफिकल मेथड से हो सकता है या कुछ कैलकुलस से हो सकता है। तो एक तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्लास 11-12 वाला आप देख लोगे, 12th क्लास में टॉपिक था, है ना। क्लास 11th के NCERT में लीनियर इनइक्वालिटीज़ है, उसी का एक्सटेंशन क्लास 12th में लीनियर प्रोग्रामिंग है। वो अगर कर लोगे तो बेसिक ऑप्टिमाइजेशन का वहाँ से कवर हो जाता है। फिर जो कैलकुलस आप जानते हो, टू वेरिएबल कैलकुलस, तो जनरली उस पर भी कुछ क्वेश्चन एक दो मिला था। तो एक ऑपरेशन रिसर्च का आता है। बाकी पार्ट बी में जो अब तक पेपर हमने एनालाइज किया, अब देखा क्या क्या एनालाइज किया, जो सॉल्व किए हैं, 15 के जून से स्टार्ट किया था, 15 जून, 15 दिसंबर, 16 जून, 16 दिसंबर, 17 जून, 17 दिसंबर, फिर 18 जून, 18 दिसंबर, 19 जून, 19 दिसंबर, 19 दिसंबर का दिन दो पेपर था, ठीक है, दिसंबर 19 का, ठीक है। फिर 20 का जून अभी डिस्कस किए हैं, क्या कर रहे हैं, 20 के जून में हुआ था, नहीं 20 के जून में नहीं, 20 के नवंबर में हुआ था, क्योंकि 20 में मार्च में कोविड आ गया था, है ना। तो कोविड आ गया, दिसंबर में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो मार्च 2020 में कोविड आ गया था, तो पेपर नवंबर में हुआ था। तो नवंबर में दो पेपर हुए थे, है ना। एक 30 नवंबर को, एक आई थिंक और है, कोई डेट है, देखते हैं, 27 नवंबर शायद, ऐसा इस तरह से है। तो ये भी डिस्कस किया हमने। तो अराउंड आप देखोगे तो हम 10 पेपर डिस्कस कर चुके हैं। इसमें एग्जैक्ट 12 क्वेश्चन यूनिट 4 के आते हैं, एग्जैक्ट मतलब पार्ट बी में यूनिट 4 के एग्जैक्टली 12 क्वेश्चन है, जिसमें एक क्वेश्चन ऑपरेशन रिसर्च का है और 11 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का है, ठीक है, पार्ट बी। तो मतलब 12 क्वेश्चन एग्जैक्टली, हर पेपर में 12 क्वेश्चन ही मिला है एग्जैक्ट। सो 12 गुने 3 हो गया 36 मार्क्स का, आप यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन जरूरी नहीं आपको 12 के 12 क्वेश्चन सोल्यूशन एग्जाम में आएंगे, तो आप जरूरी नहीं, आप 12 में से टारगेट अपना फिक्स कर सकते हो कि 6 करना है, 7 करना है, 8 करना है, 10 करना है, आप अपने अकॉर्डिंग फिक्स कर सकते हो, है ना, कि व्हाट इज योर कि आप कितने, क्योंकि आपको टोटल इन ऑल पार्ट बी में 25 क्वेश्चन करने हैं ना। तो पार्ट बी में यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 है, 4 यूनिट है। तो आप डिवाइड कर लो कि आपको किस यूनिट से कितना करना है। तो जैसे 12 क्वेश्चन आते हैं, अब आप जब 10 साल के पेपर सॉल्व करोगे, 10 साल में 20 पेपर हो गए, तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि आपका क्या लेवल है और आप कितना अटेम्प्ट सही सही कर पा रहे हो, है ना। आप परफेक्ट नहीं हो सकते सब में, तो 12 के 12 हो नहीं सकता सही हो, लेकिन आप 8-10 क्वेश्चन सही कर सकते हैं इसीलिए। तो यहाँ से 8-10 हो गया। बाकी यूनिट 1 में देख लो, यूनिट 1 में कितने क्वेश्चन आते हैं उसका आई थिंक हमने देखा था, किसी को आइडिया है? यूनिट 1 में कितने क्वेश्चन आते हैं लीनियर रियल के, कितने थे 1 से लेके कितना आता है? एग्जैक्ट बताओ। तो हम लोग स्टार्ट करते देख लेना। तो बाकी जो क्वेश्चन किस टॉपिक के हैं, तो इन्फ्रेंस के आते हैं, है ना, जिसमें मेनली एस्टिमेशन हो गया, या उस तरह से है, मतलब हर टॉपिक के हैं जो सिलेबस के, तो टच तो करता ही है। कल तो UMU का भी एक क्वेश्चन था, तो ऐसा फिक्स नहीं कह सकते, बट ये कि एस्टिमेशन से आता ही है क्वेश्चन, MLE का, या कंसिस्टेंट सफिशिएंट, है ना, इन सब पे ये हो गया, उस पे आता है। उधर स्टोकेस्टिक प्रोसेस का एक क्वेश्चन मिलेगा ही आपको, उस तरह, या तो मार्कोव चेन का होगा, है ना, पॉइजन प्रोसेस, इन सब का। तो वैसे 12 क्वेश्चन आप पेपर देख के समझ आएगा, ऑलमोस्ट कवर तो वो सारा टॉपिक करते ही हैं। बेसिक प्रोबेबिलिटी के कम क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी मिला है। रैंडम वेरिएबल का आपको मिल जाता है, ठीक है, रैंडम वेरिएबल का आएगा, एस्टिमेशन का है, स्टोकेस्टिक का है, सैम्पलिंग के एक क्वेश्चन मिलते हैं, ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन उसमें सैम्पलिंग का रहता है, डिज़ाइन का एक क्वेश्चन रहता है। तो एनीवे, तो हम स्टार्ट करते हैं PYQ। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे 2020 नवंबर वाला पेपर, दूसरा, दो पेपर है, एक हो चुका है, दूसरा डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। ये बताया नहीं जी, ए वाले कौन है, उनका नाम क्या है, तो मैं रिमूव कर दूंगा आपको।